1983 इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल। कपिल देव की टीम अंडरडॉग, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियंस। कोई नहीं सोचा था इंडिया जीतेगा, ना प्रेस ने, ना एक्सपर्ट्स ने, शायद इंडिया की टीम के कुछ प्लेयर्स ने भी नहीं। लेकिन एक चीज थी जो उस टीम में थी। वो चीज पैसे नहीं थी, वो चीज फैसिलिटी नहीं थी, वो चीज लक भी नहीं थी। वो चीज थी एक हैबिट, एक ऐसी हैबिट जो अंदर से जीतना सिखाती है, पहले खुद से, फिर दुनिया से। और आज की बुक यही सिखाती है। वेलकम टू बुक सफर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम पढ़ेंगे हैबिट ऑफ विनिंग बाय प्रकाश अय्यर। एक ऐसी बुक जो क्रिकेट के मैदान से बोर्ड रूम तक और बोर्ड रूम से आपकी रोज की जिंदगी तक विनिंग का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला देती है। एक ऑनेस्ट सवाल, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार ऑलमोस्ट तक पहुंचे? ऑलमोस्ट प्रमोशन मिला, ऑलमोस्ट वो डील क्लोज हो गई थी, ऑलमोस्ट रिलेशनशिप ठीक हो गई थी, ऑलमोस्ट गोल अचीव हो गया था। ऑलमोस्ट, ये वर्ड ऑलमोस्ट ये दुनिया की सबसे दर्दनाक वर्ड है, क्योंकि ऑलमोस्ट का मतलब होता है वो चीज पॉसिबल थी, वो चीज रीच में थी, सिर्फ कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ छूट गया। और हम सोचते हैं शायद मैं ही इतना केपेबल नहीं हूं, शायद किस्मत मेरी साथ नहीं, शायद दूसरे लोग ही आगे जाते हैं। लेकिन प्रकाश अय्यर कहते हैं ये सब बहाने हैं। सच्ची बात यह है कि विनिंग कोई टैलेंट नहीं है, विनिंग एक हैबिट है। और हर हैबिट सीखी जा सकती है, हर हैबिट बिल्ड की जा सकती है, और हर हैबिट एक बार बन गई तो वो आपको ऑटोमेटिकली जिताता है। ये सोचना एक सेकंड के लिए, अगर विनिंग एक हैबिट होती तो क्या आप उस हैबिट को अपना सकते हो? इस बुक का जवाब है हां, बिल्कुल हां। और आज हम देखेंगे कैसे। प्रकाश अय्यर कौन है? वो एक ऐसी शख्सियत है जो 3 वर्ल्ड्स में साइमल्टेनियसली जीते हैं। पहला वर्ल्ड कॉर्पोरेट, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, किम्बर्ली क्लार्क इंडिया के सीईओ भी रहे हैं। इंडिया के टॉप बिजनेस लीडर्स में उनका नाम आता है। दूसरा वर्ल्ड क्रिकेट, वो इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं, परफॉर्मेंस कोचिंग के लिए, टीम डायनामिक्स समझने के लिए। तीसरा वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग, वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और उनका गिफ्ट ये है कि वो क्रिकेट के मैदान की एक छोटी सी बात लेते हैं और उसे एक यूनिवर्सल लाइफ लेसन में कन्वर्ट करते हैं। हैबिट ऑफ विनिंग उनकी सबसे सेलिब्रेटेड बुक है। ये बुक सिर्फ सक्सेस टिप्स का कलेक्शन नहीं है, ये स्टोरीज का खजाना है। सच्ची कहानियां, रियल पीपल की, क्रिकेट लेजेंड्स की, बिजनेस आइकॉन्स की, ऑर्डिनरी लोगों की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। और हर कहानी के अंदर एक लेसन छुपा है जो आपके काम आ सकता है आज से। चलिए वो लेसन्स देखते हैं। कॉन्सेप्ट 1, जिम्मेदारी लो, द ब्लेम गेम खत्म करो। प्रकाश अय्यर इस बुक में एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। एक क्रिकेट मैच, एक बैट्समैन आउट होता है, वो वापस पवेलियन आता है और जब उससे पूछा जाता है क्या हुआ, वो कहता है पिच बहुत स्लो थी, सन आंखों में आ रहा था, फील्डर वहां था ही नहीं होना चाहिए था, सब कुछ सिर्फ एक चीज छोड़ के, खुद की गलती। और प्रकाश अय्यर कहते हैं यह सिर्फ क्रिकेट का पैटर्न नहीं है, यह जिंदगी का पैटर्न है। हम सब यही करते हैं। जॉब गई, बॉस का कसूर था, रिलेशनशिप खत्म हुई, दूसरा गलत था, बिजनेस फेल हुआ, मार्केट का प्रॉब्लम था। लेकिन विनर्स अलग करते हैं। विनर्स कहते हैं मेरी जरूर कोई गलती थी, मैं क्या सीख सकता हूं यहां से, मैं आगे क्या अलग करूंगा। जिम्मेदारी लेना वीकनेस नहीं है, जिम्मेदारी लेना विनिंग की पहली हैबिट है। क्योंकि जब आप ब्लेम करते हो, आप अपनी पावर दूसरे को दे देते हो। जब आप जिम्मेदारी लेते हो, आप अपनी पावर वापस ले लेते हो। आज एक ऑनेस्ट चेक, अपनी जिंदगी में किसी एक एरिया को देखो जहां रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं और पूछो मेरी जिम्मेदारी क्या है यहां। वो जवाब वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कॉन्सेप्ट प्रकाश अय्यर एक क्रिकेट स्टोरी से एक्सप्लेन करते हैं। एक बैट्समैन पिच पे खड़ा है, पिच स्लो है, बॉल अनइवन बाउंस कर रहा है,
सन आंखों में आ रहा है। वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता इन सब में। तो वो क्या कंट्रोल कर सकता है? अपना स्टांस, अपनी ग्रिप, अपनी ब्रीदिंग, अपनी फोकस, अपना शॉट सिलेक्शन, अपना एटीट्यूड, सिर्फ यही। और प्रकाश अय्यर कहते हैं, विनर्स स्पेंड देयर एनर्जी ऑन व्हाट दे कैन कंट्रोल, लूजर्स वेस्ट देयर एनर्जी ऑन व्हाट दे कैन नॉट। हम सब के पास एक सर्कल है, सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपना एफर्ट, अपना एटीट्यूड, अपना रिस्पॉन्स। और बाकी सब सर्कल ऑफ कंसर्न है, इकोनॉमी, लोग क्या सोचते हैं, वेदर, पॉलिटिक्स, दूसरों के डिसीजंस। एवरेज लोग अपना सारा टाइम सर्कल ऑफ कंसर्न में बिताते हैं, वो चीजों की चिंता में जो उनके हाथ में नहीं। विनर्स अपना सारा एनर्जी सर्कल ऑफ कंट्रोल में लगाते हैं। एक रियल एग्जाम्पल सोचते हैं। कबीर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, मार्केट डाउन थी, कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपेंसिव था, कंपटीशन स्ट्रांग था। उसके कॉलीग्स कहते थे, ये क्वार्टर तो गया। कबीर ने डिसाइड किया, ये सब मेरा कंसर्न है, कंट्रोल नहीं। उसने फोकस किया अपने कॉल्स पे, अपने पिच पे, अपनी फॉलो अप पे। वो उस क्वार्टर में टॉप परफॉर्मर था। सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट, अलग फोकस। आज से एक चीज करो, जब भी एंजाइटी आए पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, करो, अगर नहीं, छोड़ो। प्रकाश अय्यर इस बुक में एक लाइन देते हैं जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरी है। We don't rise to the level of our expectations. We fall to the level of our training. मतलब प्रेशर में आप वो नहीं बनते जो आप बनना चाहते हो, प्रेशर में आप वो बन जाते हो जो आपने प्रैक्टिस किया है। एक सोल्जर का एग्जाम्पल देते हैं। वो जब रियल बैटल फील्ड पे जाता है, वो वही करता है जो ट्रेनिंग में किया था, इंस्टिंक्टिवली, ऑटोमेटिकली। क्योंकि ट्रेनिंग में रेपिटेशन था, रेपिटेशन से मसल मेमोरी बनी, मसल मेमोरी ने प्रेशर में काम आया। ये लाइफ में भी वैसे ही काम करता है। वो स्टूडेंट जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, एग्जाम में काम रहता है। वो प्रोफेशनल जो रोज अपनी स्किल पे काम करता है, जब बड़ा मोमेंट आता है वो डिलीवर करता है। वो एथलीट जो ट्रेनिंग में शॉर्टकट्स नहीं लेता, मैच में परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक होती है। प्रकाश अय्यर कहते हैं, चैंपियंस आर मेड इन प्रैक्टिस, दे आर ओनली रिवील्ड इन कॉम्पिटिशन। तो आज का सवाल, आप अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल को रोज कितना प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर जवाब ज्यादा नहीं है, तो वो नेक्स्ट बिग मोमेंट आने पे आप रेडी नहीं होंगे। प्रैक्टिस बोरिंग लगती है, लेकिन प्रैक्टिस जीतना गारंटी करती है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है, हम तब सेलिब्रेट करते हैं जब कोई बहुत बड़ा गोल अचीव होता है। प्रमोशन मिला, सेलिब्रेट, बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ, सेलिब्रेट, एग्जाम क्लियर हुआ, सेलिब्रेट। लेकिन तब क्या, जब हम रोज का छोटा काम करते हैं, जब हम एक छोटा स्टेप आगे बढ़ते हैं, जब हम एक छोटी हैबिट फॉलो करते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ नेक्स्ट टास्क। और प्रकाश अय्यर कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ब्रेन सेलिब्रेशन को नोटिस करता है। जब आप कुछ अचीव करते हो और सेलिब्रेट करते हो, ब्रेन एक डोपामीन रिलीज करता है। वो डोपामीन एक सिग्नल है, ये काम अच्छा था, दोबारा करो। मतलब सेलिब्रेशन ही वो चीज है जो हैबिट को रीइंफोर्स करती है। एक स्टोरी सोचते हैं। एक कोच अपनी यंग क्रिकेट टीम को ट्रेन कर रहा था। रोज प्रैक्टिस के बाद वो एक छोटी सी बात सेलिब्रेट करता। आज अर्जुन ने अपनी बॉलिंग एक्शन इंप्रूव की, आज सारा ने अपना रनिंग बिटवीन विकेट्स बेटर किया, आज पूरी टीम 10 मिनट पहले प्रैक्टिस पे आई। छोटी छोटी चीजें, लेकिन रोज सेलिब्रेट होती थी। एक साल में वो टीम टूर्नामेंट जीत गई, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें मोमेंटम था, और मोमेंटम छोटी सेलिब्रेशन से बिल्ड हुआ। तो आज से एक प्रैक्टिस, रोज रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज ढूंढो जो आज आपने राइट की। खुद को क्रेडिट दो, ये हैबिट का फ्यूल है, ये जीतने का रास्ता है। कुछ चीजें जो इस बुक के अंदर छिपी हैं। पहली इनसाइट, ये बुक एक्चुअली आइडेंटिटी की बुक है। हर हैबिट जो प्रकाश अय्यर बताते हैं, वो अल्टीमेटली एक आइडेंटिटी क्वेश्चन है। मैं वो इंसान हूं जो जिम्मेदारी लेता है, मैं वो इंसान हूं जो एक कदम और चलता है, मैं वो इंसान हूं जो गिर के उठता है। जब ये आइडेंटिटी बन जाती है, तब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, फोर्स नहीं करनी पड़ती। दूसरी इंसाइट,
इस बुक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। प्रकाश अय्यर के एग्जाम्पल्स इंडिया के हैं, इंडियन क्रिकेट के हैं, इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं। वो चीजें हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं। ये कोई वेस्टर्न थ्योरी का ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक इंडियन लीडर की ओरिजिनल विजडम है। तीसरी इंसाइट, प्रकाश अय्यर एक चीज बार बार कहते हैं, विनिंग इज अ हैबिट, सो इज लूजिंग। दोनों हैबिट्स हैं, दोनों लर्नेबल हैं, दोनों चेंजेबल हैं। आप जो रोज चूज करते हो वो डिसाइड करता है कि आप कौन सी हैबिट स्ट्रेंथन कर रहे हो। रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये रहे 5 कॉन्क्रीट स्टेप्स जो आप आज से, लिटरली आज से शुरू कर सकते हो। स्टेप 1, ब्लेम ऑडिट करो। अपनी जिंदगी के एक एरिया में जहां रिजल्ट्स ठीक नहीं है, 100% जिम्मेदारी लो। मेरी क्या रोल थी इस सिचुएशन में? वो आंसर वही चेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टेप 2, एक एक्स्ट्रा माइल आइडेंटिफाई करो। अपने काम में या किसी रिलेशनशिप में एक छोटी सी चीज ढूंढो जो एक्सपेक्टेड से थोड़ी ज्यादा हो। आज करो, कल फिर करो, फिर हैबिट बन जाएगी। स्टेप 3, अपना सर्कल ऑफ कंट्रोल लिस्ट करो। एक कागज पे 2 कॉलम बनाओ, जो मेरा कंट्रोल है और जो मेरा कंट्रोल नहीं है। पहले कॉलम पे काम करो, दूसरा कॉलम रिलीज करो। स्टेप 4, रोज एक स्किल प्रैक्टिस करो, चाहे 20 मिनट चाहे 30 मिनट। अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल को डेली टच करो। कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। स्टेप 5, रोज एक छोटी जीत सेलिब्रेट करो। सोने से पहले एक चीज लिखो जो आज सही की, खुद को क्रेडिट दो। ये मोमेंटम बिल्ड करता है और मोमेंटम सबसे बड़ा विनर्स वेपन है। तो ये थे इस बुक के सबसे बड़े लेसन्स। पहला, जिम्मेदारी लो, ब्लेम गेम खत्म करो, वही पावर है। दूसरा, एक्स्ट्रा माइल चलो, वहां ट्रैफिक नहीं है, वहां अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, गिरो लेकिन उठो, बाउंस बैक ही असली जीत है। चौथा, अपने वर्ड्स सीधे करो, जो बोलते हो वो बनते हो। पांचवा, वी फॉर्मेशन बनाओ, साथ उड़ना अकेले से 70% ज्यादा दूर ले जाता है। छठा, सर्कल ऑफ कंट्रोल पे फोकस करो, बाकी सब रिलीज करो। सातवां, प्रैक्टिस बोरिंग है, जीत गारंटी करता है। आठवां, छोटी जीत सेलिब्रेट करो, मोमेंटम से बड़ा कोई वेपन नहीं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जीतने वाले और हारने वाले अक्सर सेम टैलेंट के होते हैं, सेम इंटेलिजेंस के, सेम अपॉर्चुनिटीज के। फर्क क्या होता है? हैबिट्स। वो छोटी छोटी चीजें जो विनर्स रोज करते हैं और जो बाकी लोग इग्नोर करते हैं। जिम्मेदारी लेना, एक कदम और चलना, गिल के उठना, सही वर्ड्स बोलना, साथ मिल के उड़ना, जो कंट्रोल में है उस पे फोकस करना, रोज प्रैक्टिस करना, छोटी जीतें सेलिब्रेट करना। ये ग्लैमरस नहीं लगते, ये वायरल नहीं होते, ये ट्रेंडिंग नहीं होते, लेकिन ये काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं। प्रकाश अय्यर ने अपनी पूरी जिंदगी में इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर्स, बिजनेस लीडर्स और ऑर्डिनरी पीपल को ये एक ही चीज सिखाई है, विनिंग इज नॉट अ मिरेकल, विनिंग इज अ हैबिट एंड हैबिट्स आर योर चॉइस। तो आज अभी एक चॉइस करो, कौन सी एक हैबिट आप शुरू करोगे, कौन सी एक चीज आज अलग करोगे। वो एक चॉइस, वो आपकी बुक सफर की पहली रंग है, क्योंकि बुक सफर इसीलिए है, आपके साथ इस सफर में, एक किताब एक बार में। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करो और शेयर करो उस इंसान के साथ जो जीतना तो चाहता है, बस रास्ता नहीं पता। सब्सक्राइब करो बुक सफर को, हर हफ्ते एक नई बुक, एक नई रोशन राह। तब तक पढ़ो, बढ़ो और बुक सफर पे मिलते रहें।